शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशंस। इससे पहले हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमेरिक सिंबल्स कॉन्फ़िगरेशंस और अकाउंट्स कम इन्वेंटरी इन्फो कॉन्फ़िगरेशन को वन बाय वन स्टडी किया और इंशाल्लाह आज हम वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशंस में दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक अकाउंट्स वाउचर और एक इन्वेंटरी वाउचर्स। हम सबसे पहले अकाउंट्स वाउचर्स को देखते हैं। स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। देखिए, जब आप ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज कर रहे होते हैं तो डेट फील्ड में आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो डेट शो हो रही होती है जो आपके कंप्यूटर की डेट होती है। तो अगर तो आप यही डेट चाहते हैं तो फिर इस ऑप्शन को अपने पास रख लें। अगर आप इस डेट फील्ड को स्किप करके मैनुअल डेट लिखना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को इस हिसाब से सेट कर लें। तो ये दो तरह के ऑप्शंस आपके सामने हैं, या फिर आप कंप्यूटर्स की डेट या फिर मैनुअल डेट। इसके बाद यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट काउंटर वाउचर्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल एंट्री मोड किस किस्म के कारोबार के लिए ज़्यादा फिजिबल है। सबसे पहले है जी स्मॉल बिजनेसेस, जो बिल्कुल छोटे कारोबार होते हैं, और फ्रीलांसर्स, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके लिए सिंगल एंट्री मोड ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि इस तरह के जो कारोबार की नेचर्स है इनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिंपल होता है। तो जिस कारोबार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिंपल हो उसके लिए सिंगल एंट्री मोड ज़्यादा बेस्ट है। जिसके बाद है यूज पेमेंट रिसीट एज काउंटर वाउचर। देखिए, ये काउंटर वाउचर्स का मतलब होता है एक दूसरे के उल्ट, पेमेंट और रिसीट्स एक दूसरे के उल्ट। तो ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो इसको यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। इसके बाद है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। देखिए, ये जो टू और बाय है ये एक ब्रिटिश अप्रोच है। सो आप देख लें आपने टू बाय करना है या डेबिट और क्रेडिट करना है। जिसके बाद है इनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर काउंटर वाउचर्स। देखिए, काउंटर वाउचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जैसे कोई पेमेंट्स करनी है या कोई वसूली करनी है तो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसा कि टैली पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्या आपको वसूली या अदायगी के लिए कोई चेक्स वगैरह का प्रिंट्स वगैरह चाहिए? क्या आपने चेक के थ्रू पेमेंट करनी है या चेक के थ्रू आपको कोई वसूली मिलती है? तो उसके प्रिंट्स को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। वार्न ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। जी, ये एक बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। जब आप का बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपको वार्न करेगा, आपको खबरदार करेगा। जिसके बाद है प्री एलोकेट बिल्स फॉर पेमेंट रिसीट्स जर्नल वाउचर्स, कि मैंने 8 तारीख को पेमेंट करनी है बट मैं उसको अभी से प्री एलोकेट कर लेता हूँ कि मैंने पेमेंट बेशक मैंने 8 को करनी है बट मैं उसको वक्त से पहले प्री एलोकेट बिल्स को कर लेता हूँ। इसके बाद है अलो कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर्स। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि कैश अकाउंट बिल्कुल मुझे शो हो, अलो हो जर्नलाइज करते वक्त, तो मैं इसको जैसे ही रहने देता हूँ। जी, इसके बाद है अलो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स इन परचेज वाउचर्स। देखिए, परचेज वाउचर्स को रिकॉर्ड करते वक्त क्या मुझे एक्सपेंडिचर्स और फिक्स्ड एसेट्स ये मुझे नज़र आने चाहिए या नहीं आने चाहिए?
इंशाल्लाह ताला जब हम आगे इन डिटेल इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। मैं समझ सकता हूँ अभी आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, मगर आप इसको जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं करें। इंशाल्लाह ताला आपको 100% इसकी अंडरस्टैंडिंग जब हम बाकायदा प्रैक्टिकली ये अपने अकाउंट वॉचर्स को तैयार कर रहे होंगे या इन्वेंट्री वॉचर्स को, आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो इसके बाद इसी तरह है, जब हम सेल्स वॉचर को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या उसमें इनकम अकाउंट्स हमें शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आपने इसको अपने हिसाब से येस और नो कर लेना है। शो इन्वेंट्री डिटेल्स, देखें इन्वेंट्री डिटेल्स में जब हम लेजर्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उनमें हमें इन्वेंट्री की मुकम्मल डिटेल नज़र आनी चाहिए कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी वैल्यू में मौजूद है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो अपने अकाउंट्स वॉचर्स में क्या आप इन्वेंट्री डिटेल्स चाहते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, मुझे अपने अकाउंट्स वॉचर्स में इन्वेंट्री डिटेल्स का भी पता होना चाहिए, तो इसको मैं यस ही रहने देता हूँ। इसके बाद है शो टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शंस। देखिए, टेबल ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शंस का मतलब ये है कि जब हमने लेजर्स में या जर्नलाइज करते वक्त वो तमाम एक बिल की डिटेल हमारे सामने आ जाए कि ये इतने बिल्स हैं। अगर किसी कंपनी के रिलेटेड वो बिल्स हैं, वो पेमेंट्स या रिसीट्स के तौर पर, वो एक मुकम्मल बिल्स की डिटेल आ जाए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसको मैं यस ही रहने देता हूँ। इसके बाद है शो फाइनल बैलेंसेस ऑफ बिल, यानी कि जितने भी बिल हैं उनका जो फाइनल बैलेंस है वो भी शो होना चाहिए। बिल्कुल यस जी। इसके बाद है शो बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल और टेबल ऑफ बिल्स में बहुत फ़र्क है। बिल वाइज डिटेल्स का मतलब ये है कि आपको उस एक बिल की मज़ीद गहराई, आपको पूरा वो बिल दिखाई देगा। टेबल ऑफ बिल्स में ओनली बिल्स के इतने के बिल्स हैं, और बिल वाइज में आपको पूरा एक बिल की मुकम्मल डिटेल दिखाई जाएगी कि ये बिल की ये डिटेल है। तो इसको भी आप येस और नो कर सकते हैं। एक्सपैंड इनटू मल्टीपल लाइंस, इसका मतलब ये है कि आप कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हों तो आपको मज़ीद लाइंस चाहिए, आपको मज़ीद एरिया चाहिए, आपने ज़्यादा नरेशन लिखनी होती है समटाइम्स, तो उसके लिए अगर आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। शो करंट बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। लेजर्स के करंट बैलेंसेस अगर आप चाहते हैं कि आपको शो हो तो उसको येस रहने दें। इसी तरह शो बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट। वाउचर डेट के मुताबिक अगर आप बैलेंस चाहते हैं कि मुझे वाउचर डेट के मुताबिक बैलेंसेस चाहिए। अभी बैलेंसेस ऑफ लेजर्स और बैलेंसेस एज ऑन वाउचर डेट, इनमें क्या फ़र्क है, अभी आप ज़रा गौर से इनका फ़र्क समझिए। देखिए, एक ट्रांजैक्शन हुई है 3 तारीख को, उसका जो वाउचर है वो मैंने 10 तारीख को बनाया। अभी आप देखें कि जो 3 तारीख को मुझे लेजर शो होगा उसका बैलेंस कुछ और होगा। जो 10 तारीख को मैं उस वाउचर की डेट इंटर करूंगा तो मुझे वाउचर के हिसाब से जो बैलेंस शो होगा वो कोई और होगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अभी हम बात करते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स की। जी, सबसे पहले प्रोवाइड रेफरेंस नंबर इन स्टॉक जर्नल्स। क्या रेफरेंस नंबर आप इस्तेमाल करेंगे या नहीं, ये बहुत सिंपल है। शो कंपाउंड यूनिट ऑफ आइटम बेस्ड ऑन रेट। वो इन्वेंट्री जो मुख्तलिफ इकाइयों में ख़रीदी और फ़रोख्त की जा सकें, इसको कहते हैं कंपाउंड यूनिट्स। सो आप देख लें कि आपके कारोबार में कोई कंपाउंड यूनिट्स का इफ़ेक्ट है या नहीं। शो फुल डिटेल ऑफ कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड यूनिट्स की फुल डिटेल चाहते हैं तो आप इसको येस कर दें, अदरवाइज नो। वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, येस। शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। वाउचर डेट के मुताबिक बैलेंसेस शो होने चाहिए, इसको येस और नो कर सकते हैं। शो लोकेशन वाइज डिटेल। लोकेशन वाइज डिटेल का मतलब ये होता है, अगेन मैं कहूँगा ये आपके कारोबार की साखत पर डिपेंड करता है। लोकेशन वाइज मीन्स कि गुड डाउन की लोकेशन। अभी एक सिटी में मेरे डिफरेंट लोकेशंस में गुड डाउन है, तो मुझे मेरी इन्वेंट्री डिफरेंट लोकेशंस यानी कि डिफरेंट गुड डाउन में है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर पता चले कि किस गुड डाउन किस लोकेशन में ये मेरी इन्वेंट्री है, तो उसके लिए मैं येस कर देता हूँ। शो बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल अगर आप चाहते हैं तो येस कर दें, अदरवाइज नो।
तो ये था जी वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन, इंतहाई आसान, जिसमें हमने अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों वाउचर्स की सेटिंग की। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।